इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा एक दो हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा एक दो हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं,